हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग सेशन के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यूजिन रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने मॉम डैड के उस प्लेन क्रैश का हादसा याद आता है जिसके अंदर वो भी बैठा हुआ था, लेकिन वो अकेला उस प्लेन क्रैश में बचा था। हादसे को याद करने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो टाइम की तरफ देखता है तो 7:10 होते हैं, यानी कि उसके स्कूल जाने का टाइम है। वो उठकर बाहर आ जाता है क्योंकि उसे बाहर से आवाज आ रही होती है। बाहर उसकी छोटी बहन डाइजुन उसके लिए खाना गर्म कर रही होती है। वो बाहर आता है और कहता है, डाइजुन तुम ये क्या कर रही हो। डाइजुन उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में तुम्हें जगाने के लिए आने ही वाली थी। यूजिन उसे कहता है, ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। डाइजुन कहती है, वो तो काम पर चले भी गए हैं। यूजिन कहता है, वो कौन से काम पर चले गए हैं? डाइजुन उसे कहती है, दादाजी ने तुम्हारे वापस आने की खुशी में कुछ छुट्टियां ली हुई थी, इसलिए वो घर पर थे, लेकिन आज से वो दोबारा से अपने काम पर चले गए हैं। डाइजुन ने पहले से यूनिफॉर्म पहना होता है। डाइजुन उसे कहती है, आज मुझे स्कूल जल्दी जाना है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ, तुम खाना खाकर आ जाना, मैंने रात का बचा हुआ खाना तुम्हारे लिए गर्म कर दिया है। फिर वो दरवाजा बंद करके घर से चली जाती है। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है, फिर वो खाने की तरफ देखता है और बैठकर खाना खा लेता है। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर कल वाली वो लड़की जिसके दोस्तों ने यूजिन से बहुत ज्यादा मार खाई थी, वो अपनी दोस्त हीजिन के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। हीजिन उसे कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस कमीनी का भाई भी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने तुम्हारे दोनों दोस्तों को बहुत ज्यादा पीटा, और क्लास 3-2 में जो नया लड़का आया है वही उसका भाई है। और यहीं पर वो लड़की अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है उसी वक्त का जब उसे मार पड़ी थी। लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो अपने दोस्त के पास आती है और उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? जबकि वो वहाँ पर मार खा के बैठा होता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो उसे कहता है, क्या तुझे मैं किसी एंगल से ठीक लग रहा हूँ? जबकि वो लड़की सोच रही होती है, अर्जुन का भाई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एक हिट के साथ उसने इन सभी का काम तमाम कर दिया। हीजिन की दोस्त बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और सोच रही होती है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग अभी भी उस लड़की डाइजुन को बुली करेंगे या नहीं? क्योंकि अगर हम उसके साथ ऐसे करते रहे तो उसका भाई तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो हमें मारेगा। इस तरह वो लड़का मुझे देख रहा था घूर घूर कर, मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। लेकिन साथ ही वो अपनी दोस्त हीजिन की तरफ देखती है और कहती है, मुझे उस लड़के से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हीजिन मेरे साथ है। हीजिन का बड़ा भाई स्कूल की सबसे बड़ी गैंग में है, वो 3rd ईयर क्लास के अल्फा ग्रुप में है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। नेक्स्ट सीन में स्कूल के एक एरिया का दिखाया जाता है, जहाँ पर डाइजुन सीढ़ियाँ उतर रही होती है, जबकि हीजिन वहीं पर आती है और उसके सर में पेपर मारती है और उसे कहती है, ओए डाइजुन कहाँ पर जा रही है? डाइजुन उसे कहती है, ये क्या हुआ, तुमने मुझे मारा क्यों? हीजिन उसे कहती है, रोना बंद कर और मेरे साथ आओ। डाइजुन उसे कहती है, लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? हीजिन आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? तुझे कहा ना मेरे साथ आ, तो चुपचाप मेरे साथ आ। तेरा भाई क्या आ गया? तू तो बहुत ज्यादा शानी बन रही है, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप मेरे साथ चल, कहीं ऐसा न हो कि मैं यहीं पर तेरी ले लूं और इन सभी के सामने तेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सीन उनके स्कूल के बाहर का दिखाया जाता है, वॉशरूम के पास का, जहाँ पर हीजिन डाइजुन को बहुत ज्यादा पीट रही होती है। वो उसके पेट में किक मारती है, जिससे डाइजुन पीछे कचरे की बाल्टी के पास आकर गिर जाती है। हीजिन उसे किक मारकर गिराने के बाद उसे कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि आगे से मुझे जवाब न दिया कर, लगता है तो ये सारी बातें भूल चुकी है। डाइजुन उसे कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। हीजिन उसे कहती है, अब मासूम बनने का नाटक मत कर, कल तू अपने भाई को साथ लेकर आई थी और होटल में मेरी दोस्त के दोनों दोस्तों को बहुत ज्यादा पीटा, या तो वो सारी बात भूल भी गई है। हमारी छोटी डाइजुन, तुझे क्या लगता है कि तेरा भाई थोड़ी बहुत फाइटिंग जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू स्कूल में हमारे सामने आकर खड़ी हो सकती है। शायद तू भूल रही है कि मेरा भाई कौन है, लेकिन तेरी इस छोटी सी गलती की वजह से अब तेरे भाई की स्कूल लाइफ बिल्कुल रुइन होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने भाई को बोल दिया है। अब तक तो मेरे भाई ने उसको बहुत ज्यादा पीट भी दिया होगा। डाइजुन उसे कहती है, लेकिन इस सब का तुम्हारे से क्या ताल्लुक है? हीजिन उसके पास ही बैठ जाती है और कहती है, और डाइजुन शायद तुझे इस बारे में नहीं पता, कल जिस लड़के को तेरे भाई ने मारा था वो मेरे भाई का दोस्त है। मेरा भाई अपने दोस्त का बदला तो जरूर लेगा, और इस वक्त मेरा ओपा तुम्हारे भाई की क्लास में चला भी गया होगा उसे मारने के लिए। ये बात सुनते ही डाइजुन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है, तुम लोग मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो? हीजिन उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह चिल्लाकर बात करने की? अगली बार मेरे सामने इस तरह बात की तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। हीजिन उसे थप्पड़ खाने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है, मेरी गलती की वजह से मेरा भाई अब मुश्किल में पड़ चुका है। डाइजुन रोते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं अपने भाई के साथ ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। अब डाइजुन वहाँ से भागते हुए अपने भाई की क्लासरूम की तरफ जाना शुरू कर देती है, जबकि हीजिन उसे कहती है, तुझे लगता है कि तुम उससे भाग सकती है, और वो भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू करती है। नेक्स्ट सीन क्लास 3-2 का दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास के अंदर सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान परेशान खड़े होते हैं, जबकि हमारी इस क्लास के 2 गुंडे जो ली और उसका दोस्त, वो दोनों भी चुपचाप खड़े होते हैं।
क्योंकि हीजिन और उसके दोस्त सारे वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सारे काफी ज्यादा बदमाश लड़के हैं, इसलिए पूरी की पूरी क्लास उनसे डरी हुई होती है। यूजिन ने जिन दोनों लड़कों को होटल के अंदर पीटा था, वो दोनों लड़के भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। यूजिन उन दोनों की तरफ देख रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे, जबकि यहीं पर हीजिन के ओपा को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम किम कीसू है। सेम उसी वक्त दाजुन भी भागती हुई क्लास के अंदर आती है और चिल्लाकर अपने भाई का नाम पुकारती है, क्योंकि वो भागती हुई आई है इसलिए वो लंबे लंबे सांस ले रही होती है। साथ ही उसके कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे होते हैं और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान भी होते हैं। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है, वो पहले उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ का निशान होता है। फिर वो उसके यूनिफॉर्म की तरफ देखता है तो उसके पेट के ऊपर किक की वजह से उसके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। कीसू से वहाँ पर देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है ये छोटी बहन अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी छोटी बहन भी बिल्कुल ऐसी है, वो हमेशा मुझसे फेवर मांगती रहती है। उसी वक्त उसकी बहन हीजिन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ओ कमान, ऐसा भी नहीं है, मैं हमेशा ही तुमसे मदद नहीं मांगती, और ऊपर से अगर तुम्हें कोई पीटेगा तो मैं भी तो तुम्हारे लिए परेशान होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जबकि यूजिन अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और यहीं पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, इन सभी के क्लासरूम में आने से पहले का। अभी यूजिन अपनी क्लास में नहीं आया होता, उसका चंपू दोस्त पार्क वहीं पर बैठा होता है, जबकि ली और उसका दोस्त उसके सर में चौक मार रहे होते हैं। दोनों उसके सर पे हिट लगा रहे होते हैं। ली सबसे पहले निशाना लगाता है और कहता है, ये देखो मैंने बेहतरीन निशाना लगाया है। ली सबसे पहले उसके सर में मारता है, जबकि जू अपने साथ वाले लड़के से कहता है, अपने रेजर मुझे दो। वो लड़का अपना रेजर निकालकर उसके हाथ में दे देता है। जू उस रेजर को अपने हाथ में पकड़कर बड़ी फुल स्ट्रेंथ के साथ पार्क के सर में मारता है और वो सीधा जाकर पार्क के सर में लगता भी है। फिर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। जू ली से कहता है, क्या अब तुमने देखा इस तरह निशाना लगाते हैं? ली उसे कहता है, तुमने एक निशाना क्या लगा लिया, तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए हो, मैंने तो कितने निशाने लगाए हैं, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि AK-47 से कैसे वार करते हैं। उसके हाथ में भी एक रेजर होता है। जू उसे कहता है, इस बार तुम निशाना नहीं लगा पाओगे। ली उसे कहता है, चलो फिर देखते हैं मैं निशाना लगा पाता हूँ या नहीं। वो अपने रेजर को हाथ में पकड़ता है और फुल स्ट्रेंथ के साथ पार्क के सर की तरफ निशाना लगाकर फेंक देता है, लेकिन उसी वक्त यूजिन पार्क के सामने आ जाता है और उसके बैग के साथ उसका रेजर टकराकर नीचे गिर जाता है। यूजिन अपना बैग उतारता है और पार्क के साथ बैठने लगता है, जबकि वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं। ली कहता है, मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि ये हम लोगों से डर रहा है। जू से कहता है, चलो फिर ठीक है, अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं और इसको दिखाते हैं कि हम लोग किस मिट्टी से बने हैं। जू से कहता है, छुट्टी के बाद इसे बाहर बुला लो और उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। ली भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, छुट्टी के बाद इसे बुलाते हैं। यूजिन पार्क के साथ आकर बैठ जाता है। पार्क उसे कहता है, तो तुम यहाँ पर आ गए हो? यूजिन उसे कहता है, हाँ मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? पार्क उन दोनों लड़कों की तरफ देखता है और उसे कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जबकि वो दोनों ही गुंडे हंसना शुरू कर देते हैं। पार्क यूजिन से पूछता है, आज स्कूल से छुट्टी के बाद तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें पूरा शहर दिखा दूंगा, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर नए आए हो। यूजिन उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन के साथ घर जाना होता है। पार्क उसकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, क्या तुम और तुम्हारी बहन दोनों यहाँ पर नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो? यूजिन उसे कहता है, नहीं मेरी बहन तो यहाँ पर पहले से है, मैं सिर्फ अब्रोड में था, वो तो शुरू से यहीं पर पढ़ रही है। पार्क उसे कहता है, उसका नाम क्या है? शायद मैं उसे जानता हूँ। यूजिन उसे कहता है, उसका नाम यू डायून है। यू डायून का नाम सुनते ही पार्क वहीं पर चुप हो जाता है और पहले तो घबराकर वो अपने आसपास देखता है, फिर वो उसे कहता है, क्या वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है? वो यू डायून, क्या वो तुम्हारी बहन है? यूजिन उसे कहता है, हाँ वही मेरी बहन है, क्या तुम उसे जानते हो? पार्क उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। यूजिन उसे कहता है, क्या हुआ, तुम आगे से खामोश क्यों हो गए? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? पार्क उसे कहता है, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता क्योंकि तुम यहाँ पर नए आए हो, लेकिन तुम्हारी बहन की स्कूल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूजिन उसे कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? पार्क उसे कहता है, मैं तुम्हारी बहन को काफी अरसे से जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट है, मिडिल स्कूल से ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत सारे लड़के उसके पीछे भी थे, काफी सारे लड़कों ने उसको प्रपोज किया और उन्हीं सारे लड़कों में से एक लड़का ऐसा भी था जिसे एक लड़की पसंद करती थी जिसका नाम हीजिन है। जब उसके बॉयफ्रेंड ने डाजुन को प्रपोज किया तो उस लड़की को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर उस दिन के बाद से हीजिन ने तुम्हारी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया, वो रोजाना ही तकरीबन उसको बुली करती है और उसे मारते पीटते हैं। यूजिन उसे कहता है, पर मेरी बहन के साथ यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो बाकी सब कुछ नहीं कर रहे, क्या कोई उसे रोकने वाला नहीं है? और घबराते हुए उसे कहता है, कोई भी उस लड़की हीजिन के साथ पंगा नहीं लेता क्योंकि उस लड़की का बड़ा भाई 3rd क्लास में है और वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, उसका नाम किम कीसू है। वो अपने भाई के दम पर जहाँ पर क्लास में किसी को भी बुली कर सकती है। पार्क उसे कहता है, मिडिल स्कूल में उसने उसको बहुत ज्यादा बुली किया, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बहन का लक बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि जब वो हाई स्कूल में आई तब उन दोनों की क्लास सेम थी, यानी कि हीजिन भी सेम उसी क्लास में है, वो भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और वो रोजाना ही उसको बुली करती है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी बहन को इतना ज्यादा बुली करते हैं कि बाकी की क्लास फेलोज ये सोच रहे होते हैं, भाई तुम्हारी बहन रोजाना स्कूल आ कैसे जाती है, उसको तो अभी तक स्कूल छोड़ देना चाहिए था, जितना ज्यादा वो बुली होती है। यूजिन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, सिर्फ एक लड़के की वजह से जिसको हीजिन पसंद करती थी उसने मेरी बहन को
प्रपोज क्या कर दिया। वो हीजिन लड़की मेरी बहन को बहुत ज्यादा बुली कर रही है, ये तो कोई बात ना हुई। पार्क उसे कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह के लोगों को दूसरों को बुली करने में मजा आता है। इनके लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती। जैसे अपने ली को ही देख लो, ये हमेशा मुझे बुली करता है लेकिन मैंने कभी इसको कुछ भी नहीं कहा। तो यहीं पर यूजिन बैक फ्लैश सीन दिखाता है जहाँ पर वो दोनों अपने घर में बैठे होते हैं। दादाजी यूजिन से कहते हैं तुम्हें बहुत ही जल्दी हाई स्कूल को ज्वाइन करना होगा, मुझे लगता है कि तुम अपनी स्कूल लाइफ में बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाओगे। यूजिन दादाजी से कहता है दादाजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादाजी उसे कहते हैं परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है, तुम 10 साल से अब्रॉड में रह रहे थे, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर स्कूल में कैसे एडजस्ट हो पाओगे। साथ ही दादाजी डाइजुन की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैंने इस लड़की से कभी नहीं पूछा लेकिन मुझे पता है ये अपने स्कूल में बहुत ही अच्छा कर रही होगी। वो उससे कहते हैं तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है। डाइजुन दादाजी से हंसते हुए कहती है मेरा स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, मुझे कोई भी मसला नहीं है। दादाजी भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे अपनी बेटी पर पूरा फख्र है, तो बहुत ही अच्छी है और स्कूल में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई है और इसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब भी मैं स्टूडेंट टीचर मीटिंग में जाता हूँ तो टीचर इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। यूजिन भी अपनी बहन की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या वाकई में स्कूल में तुम बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई हो। डाइजुन भी उसे कहती है हाँ मैं स्कूल में बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। यूजिन कहता है उस दिन मेरी बहन ने दादाजी के सामने झूठ बोला था, हालांकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल में है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।